A coil having 500 square loop of side 10 centimeter is placed normal to magnetic field which increase at a rate of 1 Tesla per second. The induced EMF is, तो देखो ये हमारा जो है ना एक स्क्वायर लूप जिसके जिसके कितने हैं 500 टर्न्स यानी इज इक्वल टू 500. ओके 500 टर्न्स 500 स्क्वायर लूप क्या 500 टर्न्स कैसे भी होता है. ओके साइड है 10 सेंटीमीटर की और जो मैग्नेटिक फील्ड है जो कि परपेंडिकुलर कही गई है परपेंडिकुलर तो वो इनसाइड भी हो सकता है आउटसाइड भी हो सकता है लेकिन हम आउटसाइड ले रहे हैं और आउटसाइड में इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है dB/dt 1 टेस्ला पर सेकंड से इंक्रीज हो रहा है. ओके आउटसाइड ले रहे हैं. ओके 1 टेस्ला पर सेकंड से इंक्रीज हो रहा है. ईएमएफ क्या होगा ईएमएफ होगा माइनस d5/dt विच इज इक्वल टू dBA/dt. अब देखो जो हमारा जो फ्लक्स होगा वो n के ऊपर भी डिपेंड करेगा तो n आएगा सामने नंबर ऑफ टर्न्स. ओके सबसे पहले एरिया निकालते हैं. एरिया कितना आएगा तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर which is equal to 10 square which is equal to 100 centimeter square and which is equal to 100 into 10 to the power minus 4 मीटर स्क्वायर. ओके हमने सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट किया. अब देखो यहाँ पर ये n लगा दिया हमने नंबर ऑफ टर्न्स है 500 into 100 into dB/dt. ओके dB/dt बिकॉज यही है इसकी वैल्यू. ओके तो देखो यहाँ पर क्या आएगा dB/dt इज इक्वल टू 1 टेस्ला हेंस 5 वोल्ट आता है इंड्यूस्ड ईएमएफ. ओके 5 वोल्ट आ रहा है हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ. ओके अब देखो आपको यहाँ पर डाउट होगा कि भाई चेन रूल जो है वो क्यों नहीं इस्तेमाल हुआ. वहाँ पर तो प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन है यहाँ पर रेडियस के ऊपर जब डिपेंड होता है तब तो चेन रूल का इस्तेमाल करते हैं. यहाँ पर क्यों नहीं करते चेन रूल का इस्तेमाल. देखो चेन रूल का जो इस्तेमाल है वो कुछ इस तरीके से होगा. चेन रूल देखो E इज इक्वल टू d5/dt. ओके यहाँ पर जो है ना फ्लक्स का डिफरेंशिएशन हो रहा है लेकिन जो फ्लक्स है अगर ये डायरेक्टली नहीं दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर लाइक फ्लक्स क्या है dBA/B और A तो यहाँ पर B और A के ऊपर अगर फ्लक्स अगर डिपेंड होगा तो हमको चलेगा कि नॉर्मली हम ऐसे डिफरेंशिएट करेंगे. बट अगर समझो यहाँ पर दे रहा है कि A जो है चेंज हो रहा है और चेंज A का चेंज नहीं दिया गया और रेडियस का चेंज दिया गया है क्वेश्चन में dR/dt दिया गया है. ओके तो उस टाइम पे हमको क्या करना है हमको जो है ना वहाँ पे चेन रूल लगाना है. ओके और देखो यहाँ पर अगर समझो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर एक लॉन्ग वायर है और उस वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही ओके आई इंक्रीज हो रहा है तो देखो अब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही वो आई की इंक्रीज होने से बढ़ रही है मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से क्या हो रहा है फ्लक्स चेंज हो रहा है. तो इस टाइम पे अगर समझो ये अगर आई अगर दिया गया बी की वैल्यू नहीं देते हुए तो उस टाइम पर जो है ना हमको चेन रूल इस्तेमाल करना होगा. और चेन रूल किस लिए कैलकुलेट करना है हमको. ओके तो ऐसी भी जो हमारी जो एरिया जो चेंज हो रहा है वो तो रेडियस की वजह से चेंज होगा लेकिन अगर रेडियस एरिया अगर डायरेक्टली दिया गया है क्वेश्चन में कि वही चेंज हो रहा है तो उस टाइम पे हमको जो है ना उसकी वैल्यू दी गई है तो उस टाइम पे हमको चेन रूल इस्तेमाल करने की ज़रूरत है. बट अगर क्वेश्चन में अगर रेडियस अगर चेंज होती हुई दिखाई दे तो उस टाइम पे हमको चेन रूल इस्तेमाल करना होगा. और मैग्नेटिक फील्ड में अगर आई अगर चेंज होता हुआ दिखे हमको आई की वैल्यू अगर दी जाए dI/dt की इंस्टेड ऑफ dB/dt की तो उस टाइम पे जो है ना हमको चेन रूल इस्तेमाल करना होगा. ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड फॉलो फॉर मोर वीडियोज़. ओके और आपको समझ में आ गया होगा. ओके ज़्यादा कन्फ्यूज मत हुई. बस इतना है कि जिसके ऊपर डिपेंड कर रहा है लाइक d5 जो है वो BA हो रहा है ना इसके अंदर की टर्म्स अगर दिए जाए तब चेन रूल का इस्तेमाल करेंगे अदरवाइज हम इस्तेमाल नहीं करेंगे चेन रूल का. ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड फॉलो फॉर मोर वीडियोज़.